हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम अपनी हिंदू लॉ की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे एंड हमारा आज का टॉपिक है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। जो हिंदू लॉ है वो वेदा से इमर्ज हुआ है। शास्त्रकारा में रूल्स एंड नॉर्म्स जो पहले के लोग मानते थे और वैदिक टेक्स्ट में भी है, उसके बारे में बताया गया है। जो वैदिक टेक्स्ट है वो एक्सप्लेन्ड एंड इन लार्ज कमेंट्रीज, समरीतीस, डाइजेस्ट में की गए हैं और यह कस्टम के द्वारा ही बताए गए हैं। जो हिंदू लॉ के सोर्सेस हैं वो ड्राइव किए गए हैं दो कैटेगरीज में, एशियंट सोर्सेस और मॉडर्न सोर्सेस। आज की वीडियो में हम सिर्फ एशियंट सोर्सेस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सो एशियंट सोर्सेस में क्या क्या आता है? श्रुतिस, स्मृतिस, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, कस्टम, किंग्स एडिक्ट। सो फर्स्ट है श्रुतिस। जो श्रुतिस है वो एक डिवाइन लॉ या रिवील्ड लॉ है। इट्स डिपिक्ट लाइफ ऑफ जो हमारे पुराने इंसेस्टर्स थे वो कैसे रहते थे, क्या सोते थे, क्या उनका कस्टम था, क्या उनके थॉट्स थे, उनके बारे में बताते हैं। लेकिन इनमें कोई रूल ऑफ लॉ नहीं बताए गए हैं सिस्टमेटिक मैनर में। श्रुतिस का मीनिंग होता है विच इज़ हर्ड बाय ग्रेट सेजिस, जो कि हमारे बड़े बड़े संत थे उनके द्वारा जो उनके शिष्य थे वो सुनते थे और वो लिखते थे, वो श्रुतिस होती थी। जो वर्ड श्रुति है वो संस्कृत वर्ड श्रु, जिसका मीनिंग है टू हियर, से ड्राइव हुआ है। श्रुतिस में 4 वेदास है, वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद बहुत ही ओल्डेस्ट ओरिजिन वाला है, जिसमें जो हिम्स होते हैं जो कि नेचुरल फोर्सेस की प्रेस करते हैं वो बताया गया है। ऋग्वेद भी सबसे ओल्डेस्ट है एंड यजुर्वेद उसमें बताया है कि जो रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस मंत्र हैं वो बताया गया है। समवेद में वर्सेस जो कि चैंटेड किए जाते थे संतों के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मैजिक, स्पेल्स या इनकेंटेशन मतलब मंत्रों के बारे में बताया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 6 वेदांगास एंड 18 उपनिषद्स। नेक्स्ट है समरीतिस। समरीतिस का मीनिंग है वट हैज़ बीन रिमेंबर्ड, मतलब जो कि याद रह गया। मतलब जो संतों ने जो अपने विचार बताए हैं वो बाद के लोगों ने वो जो उन्हें याद है वो कैसे लिखे हैं। सो ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, अर्ली समरीतिस एंड लेटर समरीतिस। अर्ली समरीतिस को धर्मसूत्रस कहा जाता है, वेयर एज लेटर समरीतिस को धर्मशास्त्र कहा जाता है। ये एक रिटन रिकॉर्ड है सेजिस की नॉलेज का। टाइप्स, फर्स्ट है धर्मसूत्र। ये एक प्रो स्टाइल्स है, इसमें छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होते हैं लेकिन जिसके मीनिंग और प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड एंड जनरल होते हैं, जो कि कॉमन सेंस के ही होते हैं। धर्मशास्त्र एक पोइट्री स्टाइल होता है जिसमें हमें इंडिविजुअल को गाइडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़, एथिकल कंडक्ट की कैसे कंडक्ट करना है अपनी फैमिली के साथ या लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, तो इसके बारे में बताया गया है। समरीतिस की टाइप्स हैं मनु समरीति, याज्ञवल्क्य समरीति, नारद समरीति, प्रसार समरीति। नेक्स्ट है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। जो हिंदू लॉ का स्कोप है उसका स्कोप बढ़ाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। ये जो है वो टीचिंग्स एंड प्रिंसिपल जो कि समरीतिस के बारे में है उसे एक्सपाउंड करती है। जो कमेंट्रीज है वो एक पर्टिकुलर समरीति को समझाने के लिए होती है, वेयरस डाइजेस्ट सारी समरीतिस को इकट्ठा समझाता है, उसके कॉन्ट्राडिक्शंस और उसकी एक्सेप्टेंस के बारे में बताता है। जो डाइजेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कंटेन करता है। जो कमेंट्रीज है उसके मेन प्रिंसिपल्स हैं मिताक्षरा,
दया बागा। जो मिताक्षरा है वो कमेंट्री है यज्ञवल्क्य स्मृति पर। जो दया बागा है वो इनहेरिटेंस प्रोसीजर के बारे में बताता है। नेक्स्ट है कस्टम। जो कस्टम है, मोस्ट ऑफ द हिंदू लॉ बेस्ड ऑन कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉलो बाय द पीपल अक्रॉस द कंट्री। जो स्मृतिस है वो भी कस्टम्स को इम्पोर्टेंस देती हैं। दे हेल्ड कस्टम एज ए ट्रांसेंडेंट लॉ। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका सेक्शन 3A कस्टम के बारे में बताता है कि कोई भी रूल जो कि कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली फॉलो किया जाता है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए और वो एक तरह का उनके लिए लॉ बन जाता है किसी भी एरिया, ट्राइब, कम्युनिटी और फैमिली में, तो वो एक कस्टम ही है। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टमर एंटीक्विटी, जो कि बताता है कि कस्टम बहुत पुरानी है। सर्टेनिटी, जो कि बताता है कस्टम क्लियर होनी चाहिए, वो वेग या कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। थर्ड है पब्लिक मॉरलिटी, वो पब्लिक की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, किसी भी लॉ के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए और वो गलत इंटरप्रेट नहीं होनी चाहिए, वो रीजनेबल होनी चाहिए करंट टाइम एंड सोशल वैल्यूज़ के हिसाब से। सो गाइस, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। हम इसी वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे जिसमें आपको बताएंगे मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। टिल देन अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या कोई भी सजेशन दे सकते हो या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय।